हाय गाइस। तो आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए जब आप कनाडा में लैंड करोगे उसके पहले वीक के अंदर अंदर, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कनाडा एंड अपॉन अराइवल जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, ऑफ कोर्स आप एयरपोर्ट से उतर के अपने घर जाओगे या जो भी आपने अकोमोडेशन बुक किया है अपने लिए आप वहाँ जाओगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो अगले दिन सुबह उठकर आपको करनी है वो ये है, सबसे पहले आपके पास यहाँ का एक लोकल नंबर होना ज़रूरी है सो दैट यू कैन कॉल योर कॉलेज ईजिली एंड यू कैन कॉल एट होम ईजिली। वैसे यहाँ पे वाईफाई भी होता है हर जगह, बट दिस इज समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड। सो आप किसी भी स्टोर में या किसी भी मॉल में जा सकते हो जो कि आपके घर के आसपास होगा एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रांड्स हैं जहाँ पे आपको सिम मिल सकता है। व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज कि उसका प्लान क्या है, कितना डेटा वो प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट यू नो एट द एंड ऑफ द मंथ यू डू नॉट ओवर स्पेंड। सो सिम इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सेकंड चीज़ जो कि आपको फर्स्ट वीक के अंदर अंदर कर लेनी चाहिए, दैट इज़ योर सिन नंबर। तो सिन नंबर आपको मिलेगा जब आपके पास यहाँ का कोई लोकल नंबर होगा। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़े रहते हैं, और जब तक उनकी बारी आती है तो उनसे कहा जाता है कि आप अपना लोकल नंबर दीजिए, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। सो सिम कार्ड लेने के बाद आपको सिन नंबर के लिए चले जाना है। तो उसके 3 तरीके हैं, जल्दी से जल्दी चाहिए सो यू शुड वेट इन द लाइन, और अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लोगे तो आपको 1 महीना भी रुकना पड़ सकता है फॉर द अपॉइंटमेंट। तो सिन नंबर लेने के बाद ही आप यहाँ पर कोई काम कर सकते हो। और एक चीज़ और, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले आते हैं अपना कोर्स स्टार्ट होने से पहले, सिन नंबर वो ले सकते हैं, लेकिन जब तक उनका कोर्स स्टार्ट नहीं होता तब तक वो यहाँ पर काम नहीं कर सकते। सो द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जिस भी बैंक में आपने अपनी GIC करवाई है वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो एंड यू विल हैव टू गो देयर। आप अपना बैंक अकाउंट वहाँ पे खुलवा सकते हो एंड यू कैन गेट योर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। सो जो फोर्थ चीज़ जो आपको पता कर लेनी चाहिए वो है हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आपका कॉलेज मैंडेटरी कर देता है कनाडा में। कनाडा में सभी को यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, चाहे आप BC में हो चाहे आप ओंटारियो में हो। तो जो भी आपका कॉलेज है आपको उनसे इंश्योर कर लेना है कि आपका पॉलिसी नंबर कौन सा है। सो मोस्टली वो आपका जब भी ओरिएंटेशन होगा तभी आपको बता देंगे। कईयों का होता है फर्स्ट डे ऑफ द क्लासेस, कईयों का उससे भी पहले ओरिएंटेशन हो जाता है। तो उसमें आपकी सारी पॉलिसी के बारे में बता देंगे, कैसे आपको लॉगिन करना है, क्या आपका पासवर्ड होगा और उस पॉलिसी में क्या कुछ इंक्लूडेड होगा। अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप बेनिफिट्स उस पॉलिसी का ले सकते हो। और अगर आप चाहो तो लाइक BC में आप MSP भी ले सकते हो, विच इज़ गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप अगर वो कर लेते हो तो फिर आपको कहीं भी अगर आप जाओगे किसी भी हॉस्पिटल में तो वो एक्सेप्टेबल होगा। तो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इन केस इफ़ यू डू नॉट हैव हेल्थ इंश्योरेंस और अगर आपको किसी भी रीज़न से एडमिट होना पड़ता है तो आपका कम से कम एक दिन का जो खर्चा होगा दैट वुड बी अराउंड 80,000 रुपीज़ और between 1,000 and $1,500, वो भी कैनेडियन डॉलर। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ सो दैट एंड कोशिश करो कि आपको उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से इज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जो पासेस होते हैं वो आपको बनवाने पड़ेंगे। सबसे पहले आप अपने कॉलेज में पूछ सकते हैं बिकॉज देर आर सो मैनी कॉलेजेस हेयर जो इंक्लूड करवाते हैं, लाइक इन ब्रिटिश कोलम्बिया कंपस कार्ड यूज़ होता है, इन टोरंटो प्रेस्टो कार्ड यूज़ होता है। सो यू कैन कंफर्म फ्रॉम योर कॉलेज इफ दे हैव एनी स्कीम और इफ दे आर गिविंग यू समथिंग रिलेटेड टू दैट। अदरवाइज कंपस कार्ड इज अवेलेबल वेरी इजीली। BC की अगर हम बात करें तो यू कैन गेट इट वेरी कन्वीनियंटली इन योर नियरेस्ट लंदन ड्रग्स। तो कंपस कार्ड जो होगा वो आपको लंदन ड्रग से ले लेना है, और जो प्रेस्टो कार्ड होगा वो आपको यहाँ पर आ रहा होगा कि कहाँ से आपको मिल जाएगा। तो जो कंपस कार्ड है वो हम ही यूज़ करते हैं, उसकी $6 की फ़ी है। यू कैन जस्ट गेट इट फॉर फ्री एंड देन यू कैन रजिस्टर विद योर स्टूडेंट ID। तो जो भी कॉलेजेस स्टूडेंट डिस्काउंट देते हैं आपकी फ़ीस में उसकी फ़ी इंक्लूडेड होती है और आप कहीं भी आ जा सकते हो। और ओंटारियो के भी कुछ कॉलेजेस हैं जो कि प्रेस्टो कार्ड में ये सर्विस देते हैं, तो फिर आपको अलग से प्रेस्टो कार्ड में रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा। Right. So the next most important thing that you have to do is get your local ID made. यहाँ पे हर प्रोविंस का ज़्यादातर अलग अपना ID होता है। सो आप इंडिया से आते हो, आपके पास पासपोर्ट होता है अपना, या ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधार कार्ड होगा। सो यहाँ पर आपको अपने प्रोविंस में लोकल ID बनवाना होगा। सो उसके लिए आपको अपने नियरेस्ट ICBC के ऑफिस में जाना होगा एंड वहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट और अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स और बाकी सब डॉक्यूमेंट्स दिखा के यू विल गेट योर लोकल ID।
ये इस बात सिर्फ बीसी के लिए है। अगर हम ओंटारियो की बात करें तो फिर ओंटारियो में सर्विस ओंटारियो नाम की बिल्डिंग होगी और वहाँ पर जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा देने हैं और ओंटारियो की आईडी आपको मिल जाएगी। मेक श्योर टू हैव एन अपॉइंटमेंट एट बोथ ऑफ द प्लेसेस, क्योंकि वॉक इन शायद वहाँ पर एक्सेप्टेड ना हो। तो जब भी आपको अपनी लोकल आईडी मिल जाएगी, सो दैट यू डोंट हैव टू कैरी योर पासपोर्ट एवरीवेयर। तो अगर आप बीसी में हो तो बीसी आईडी, ओंटारियो में हो तो आपको ओंटारियो वाली आईडी अपने पास रख लेनी है, सो दैट यू डोंट हैव टू कैरी योर पासपोर्ट विद योरसेल्फ और एनी अदर प्रेशियस डॉक्यूमेंट जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. And the next most important thing is get yourself a library card. यहाँ पे बहुत सारी libraries हैं, like you will find library in every area here, and as a student आपको books की ज़रूरत तो हर बार होती ही है. So libraries are an ocean of knowledge, और जितनी जल्दी आप अपना library card बनवा लेंगे उतना ही आपको benefit होगा, because libraries is a place जहाँ पर आपको concessional rates पे प्रिंट आउट्स मिल जाते हैं, फ्री वाईफाई मिल जाते हैं, कंप्यूटर यूज़ करना हो तो वो भी मिल जाता है। यू कैन सिट देयर पीसफुली, एंड कई लाइब्रेरीज में कैफेज भी होते हैं, सो यू कैन एंजॉय रीडिंग बुक्स व्हाइल हैविंग ब्रेकफास्ट। और अगर आप सरी में आ रहे हो तो फिर सरी की लाइब्रेरीज का हमने एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप यहाँ पर भी टैप कर सकते हो और वहाँ पर भी आपको वही वीडियो मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट बात करें, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइनली रह जाता है, दैट इज़ योर ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ओंटारियो और बीसी का डिफरेंट प्रोसीजर है। बीसी का अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक इट ओवर हियर। आपको यहाँ से भी बीसी का जो प्रोसेस है क्लास 5 लाइसेंस का वो आपको मिल जाएगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी नहीं है, बीसी की मैं बात कर रहा हूँ, आपको बनवाना ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप जल्दी से जल्दी बनवा लो, ताकि जब भी आप इन फ्यूचर गाड़ी लोगे तो उसका जो इंश्योरेंस है उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज यू हैव अ लोकल लाइसेंस एंड उससे आपका एक्सपीरियंस ऐड अप हो जाएगा। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि जो भी काफ़ी जैसे जॉब्स होती हैं, तो जॉब्स में कई में जैसे सिक्योरिटी की जॉब है तो वहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर अगर कोई ड्राइविंग की जॉब है तो लोकल ड्राइविंग लाइसेंस को प्रेफरेंस दी जाती है रैदर दैन इंडियन लाइसेंस या इंटरनेशनल लाइसेंस को। सो बेस्ट इज़ गेट योर सेल्फ अ लोकल ड्राइविंग लाइसेंस। एक चीज़ का ख्याल रखना, जो आपका इंडियन लाइसेंस होगा वो आपको यहाँ पर सरेंडर करना पड़ेगा और आपको फिर नया लाइसेंस जो कैनेडियन होगा वो दे दिया जाएगा। And the last but not the least, what every student should do is find a part-time job for themselves. यहाँ पर बहुत सारी part-time jobs होती हैं जो सारे students करते हैं। The part-time jobs include working in grocery stores, restaurants में आप काम कर सकते हैं, यहाँ पर Walmart है, Save on Foods है, इस तरह की बहुत सारी food chains है जहाँ के लिए आप अपना CV या resume prepare कर सकते हैं। And secondly, you can also be a babysitter here, a dog walker here, a forklift operator, and there are so many more. एक चीज़ का ख्याल रखना, जो भी स्किल्ड वाली जॉब्स हैं, जैसे फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की बात हुई है या सिक्योरिटी वाली बात हुई है या फिर बेबी सिटिंग की बात हुई है, कई जॉब्स ऐसी हैं, काफ़ी जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको लाइसेंसेस या फिर सर्टिफिकेशंस चाहिए होंगे। सो मेक श्योर कि आपका अगर जॉब का कोई सर्टिफिकेशन है और जैसे आप सिक्योरिटी में जाना चाहते हो तो फिर आपके पास सिक्योरिटी का लाइसेंस होना काफ़ी ज़रूरी है, उसके बाद ही आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हो। So for some professions which are a little bit regulated ones, you need to have licenses. So ये थी बात कि कनाडा लैंड होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको क्या करना है। नवप्रीत, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो सब स्टूडेंट्स जेट लैग्ड होंगे ना, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो क्या ही कर लेंगे? सो वट आई वुड रिकमेंड इज़ कि जितनी जल्दी हो सके, जैसे जब आप ट्रैवल कर रहे हो है ना, 14 या 15 घंटे की फ़्लाइट टाइम जो होता है, तो आप अपने उस हिसाब से ही अपनी नींद जो है वो फ़्लाइट में ही पूरी कर लो, ताकि जब आप कनाडा में लैंड होगे तो फिर आपको ज़्यादा टाइम का डिफरेंस ना लगे। लाइक आप सुबह 10 बजे उठ सकते हो 1-2 दिन के लिए, सो दैट इज़ ओके। सो जस्ट ट्राई टू कंप्लीट योर स्लीप ड्यूरिंग द फ्लाइट। यस, बिकॉज यहाँ पर अगर सबकी नींदें उड़ने वाली हैं, बिकॉज यहाँ का जो रूटीन है, यहाँ पे जो आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, यहाँ पे जो पढ़ाई करनी पड़ती है, ग्रेड्स के स्कोर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, एंड साथ ही साथ खाना भी बनाना पड़ता है, विच इज़ समथिंग लाइक जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हमेशा एक टास्क होता है, बिकॉज इंडिया में हमारी बिल्कुल भी आदत नहीं होती कुछ भी खाना बनाने की। एक चीज़ का ख्याल रखना, जब भी आपको जॉब्स यहाँ पर मिल जाती हैं तो फिर उसके बाद आप अपना स्किल जो है वो ज़रूर इंक्रीज़ करना शुरू कर दो, स्किल बनाने शुरू कर दो, ताकि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले सो यू जस्ट टैप ऑन दैट अपॉर्चुनिटी एंड आपको मोर बेनिफिशियल जॉब, आपके ही फील्ड में जॉब आपको मिल जाएगी। एंड द गुड पार्ट इज़
it's going to be high paying for you and you would be more satisfied rather than कि आप उसी एक जॉब को पकड़ कर रखे हुए हो जो आपने आते ही यहाँ पर स्टार्ट की थी. So just make sure to have better job prospect for your future. राइट सो दीज आर द थिंग्स जो कनाडा लैंड होने के 1 वीक के अंदर आपको करनी है. ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर तो प्लीज़ कर ही लेना. सो नाउ नेक्स्ट वीक वी विल कम बैक अगेन विद अनदर टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट. इफ यू वांट अस टू टॉक ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट यू कैन मैसेज अस or you can write in the comment section below. Don't forget to like this video, share with your friends, and if you have any kind of views तो नीचे comment करना मत भूलना. And finally इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. Canada International Student Magazine. So now this is me and Navpreet signing off. Take care.